इसका संबंध एड्रिनल कॉर्टेक्स के साथ है। हमारी दो किडनी है, दोनों किडनियों के ऊपर मुकुट के रूप में दो एड्रिनल ग्लैंड हैं और हर एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एक है अंदर का, एक बाहर का। बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। तो ये जो AD1 पॉइंट है ये डायरेक्ट उनके कॉर्टेक्स यानी आउटर लेवल वाले पॉइंट पर अपना इफेक्ट डालता है। उसकी कॉर्टेक्स एरिया है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स बनते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनते हैं और इसी प्रकार से वो मिनरल्स को कंट्रोल करने का काम भी करता है। अंदर वाला है वो मेडुला है और वह मेडुला नर्वस सिस्टम के पार्ट पर काम करता है। तो उसमें एड्रेनलिन बनते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, बाहर वाले की। तो AD1 एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। जब हम इसको 2AD1 देते हैं तब 2AD1 से सोडियम और पोटेशियम का लेवल बैलेंस होता है। यूरिन में से पोटेशियम की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है और सोडियम उससे बढ़ जाता है AD1 से। और इसी प्रकार से जब हम 6AD1 देते हैं, 6AD1, तो ये इंपल्सिस के काम आता है। पहले हम इसका प्रयोग करते थे इन्फ्लामेशन के लिए, लेकिन इंपल्सिस के काम आता है, इंपल्स क्रिएट करता है, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होगा मतलब ये एंटी इंफ्लामेटरी है, शरीर के अंदर से इंफ्लामेशन को खत्म करेगा। जब शरीर से इंफ्लामेशन खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इम्यूनिटी को, बढ़ी हुई इम्यूनिटी के कारण से आते हैं, तो ये उन पर काम करता है। क्यों? ये इम्यूनिटी को कम करता है, शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है। तो जब कम करेगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी प्रकार से इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा। जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली जहां इन्फ्लामेशन के कारण प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड किसी प्रकार के भी विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, तो ये इन्फ्लामेशन के लिए भी और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी काम करता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने देखे हैं और मैंने खुद होकर अनुभव किया है कि जैसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, तब हम 6AD1 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 देना शुरू कर देते हैं, तो वहां से वो कम होता चला जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, 6AD1 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 दिया तो उससे वो कमी हो जाती है, कम हो जाता है। और एक चीज और भी पाई है, तो इसके कारण जो अभी 6AD1 दिया, इससे इन्फ्लामेशन कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई, इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी बीमारियां जो हमारी इम्यूनिटी के कारण ही हमको तंग करती है वो यहां से डील हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। अभी इसके अलावा भी इससे हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे कोई भी केमिकल शरीर में किसी पर्टिकुलर एरिया में भेजना है, लोअर या अपर, तो हम वो केमिकल के लिए ट्रीटमेंट अप्लाई किया। जैसे मान लो कैल्शियम हमको बढ़ाना था या विटामिन हमको बढ़ानी थी, तो विटामिन बढ़ाने के लिए हमने विटामिन वाला फॉर्मूला दे दिया। इसके बाद तुरंत हमने 1OV3 दे दिया। जैसे ही 1OV3 दिया, अपोजिट एरिया में वो जो केमिकल है वो चला गया। अगर हमने वही कैल्शियम का या विटामिन का फॉर्मूला दिया, उसके बाद PT देने के बाद फिर से हमने 6AD1 दे दिया, तो 1AD1 दे दिया, तो इससे ऊपर के एरिया में वो केमिकल रिलीज चला जाएगा। क्या कमाल का इफेक्टिव रिजल्ट आता है, क्या मजा आ जाता है। केमिकल भी जनरेट कर दिया, किस एरिया में भेजना है ये भी हो गया। तो ये AD1 का बहुत बड़ा कमाल है इन्फ्लामेशन, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन और इम्यूनिटी को लेकर। हाँ, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, थैलेसीमिया वाले पेशेंट हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत खतरनाक है, ऐसे पेशेंट हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, ऐसे रोगियों को इसे नहीं देना चाहिए। अदरवाइज तो उनकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाएगी और वो संकट में आ सकते हैं। इसीलिए ये ट्रीटमेंट हमें उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी का सोडियम गड़बड़ हो रहा है, सोडियम गड़बड़ हो रहा है, तो हम 2AD1 दे करके उसके सोडियम के लेवल को इंक्रीज
कर सकते हैं। तो पोटेशियम सोडियम का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि कॉर्टेक्स मिनरल्स को भी बैलेंस करने का काम करता है। अगर इसमें हम किडनी को भी जोड़ लें तो और भी मजा आ जाता है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन उसमें तो आता ही है, साथ ही साथ एक चीज और देखिए, जो डिप्रेशन के लोग आते हैं, डिप्रेशन के रोगियों को भी यह स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। जब हमने उनको 681 दिया, 681 681 681 681 681 681 जब ये दिया तो उनका जो डिप्रेशन था वो कम हो गया, नींद नहीं आती थी, नींद आने लगी। क्या मजा आ गया, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है। तो ये था ED1।